कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट में चेंज लेके आ रहे हैं अपने मुफादात के लिए, या ये समझते हैं कि हमें फ़ायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसने मेरिट में ज़िंदगी में कभी फैसले नहीं किए, और लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये बड़ा अहम टाइम है पाकिस्तान में, इसमें फैसले मेरिट पे होने चाहिए, और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ के। आर्मी एक्ट में तब्दीली से इदारों को नुकसान का खदशा है। जो भी तैनाती हो वो मेरिट की बुनियाद पर हो और इदारे को मजबूत करे। नवाज शरीफ ने कभी मेरिट पर फैसले नहीं किए। वक्त आ गया है कि फैसले मेरिट पर हों। इमरान खान का जहलुम में हकीकी आजादी मार्च से खिताब, कहा 1 या 2 दिनों में पिंडी से मुताल्लिक हिकमत अमली बनाएंगे, रावलपिंडी में जमा होकर अगला मंसूबा बनाएंगे। ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जिया ग्रुप है, इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आज़ादी सहाफत नहीं है। ये जो इन्होंने आदमी को पकड़ा और जो दुबई में ये जो सारा दुबई से और ये जो प्रोग्राम किया है, अगर ये दयानतदारी से सहाफत करते तो इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है। कभी एक आदमी, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफ़ा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो। बस बहुत हो गया। इमरान खान ने इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। कहा यह हर वक्त मेरे खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर देते हैं। उमर ज़हूर, जंग और जियो के खिलाफ केस करूंगा। इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा तोशाखाना का सामान इस्लामाबाद में फ़रोख्त, क्या रसीदें और तारीख तोशाखाना में मौजूद है। तोशाखाना से मुतालिक जब गवाही में जाएंगे केस ख़त्म हो जाएगा। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची है। उमर ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फैमिली रहती थी, 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में। खुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, उसको उसके बाद ECL से भी हटाया गया। जो ही शहजाद अकबर और रिजवान शहीद के खिलाफ एक FIR कटी, उसके फौरन बाद जो उमर ज़हूर है उसका नाम ECL से हटाया गया। उमर को घड़ी फरोख्त नहीं की। उमर ज़हूर मफरूर शख्स है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नॉर्वे से निकाला गया, दुबई आया, वहां भी केसेस का सामना है। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद चौधरी ने कहा उमर फारूक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जंग ग्रुप के खिलाफ लंदन में कार्रवाई होगी। उमर के 4 भाई नॉर्वे जेल में हैं। जुल्फी बुखारी बोले नवाज शरीफ और जरदारी ने कानून के खिलाफ गाड़ियां ली। जियो न्यूज प्रोग्राम नहीं कर रहा। हकीकी आज़ादी मार्च का 14वां दिन, मरकजी काफिला जहलुम पहुंच गया। कल दीना से शुरू होगा। असद उमर ने सरगोदा में सियासी ताकत का मुजाहरा किया। कल खुशाब में मार्च होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से काफिले भी रवां दवा। शहर शहर, नगर नगर लॉन्ग मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल दिखा रहा है। कौम को फैसला करना है, मुल्क ऐसे ही चलेगा। इमरान खान के खिलाफ मन घड़त कहानियों को कबूल करोगे? शाह महमूद कुरैशी का जहलुम में अवाम से सवाल, कहा लगता है अवाम ने फैसला कर लिया। नब्ज पर हाथ रख कर देखा सियासी हरारत कितनी है। असद उमर ने कहा मुल्क के डिफॉल्ट के खतरे में इजाफा हो रहा है। आलमी मंडी के मुताबिक डिफॉल्ट का खतरा 75% हो गया। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। साइफर हो या ज़िम्नी इंतखाबात, सिर्फ बोल पर। अरशद शरीफ कत्ल हो या इमरान खान पर कातिलाना हमला, बोल की तहकीकाती सहाफत चेहरे बेनकाब करती है। हकीकी आज़ादी के लिए बोल, बोल की बड़ी ट्रांसमिशन। समी इब्राहिम, जमील फारूकी, इमरान रियाज, मीडिया का गला घूंटने की हर साजिश नाकाम। शहबाज गिलिया आजम सवाती के सच सिर्फ बोल पर। गैर अलानिया बंदिश, गैर कानूनी हथकंडे, हर दबाव के सामने सीना सपर। हकीकी आज़ादी से हकीकी सहाफत तक पूरा पाकिस्तान खड़ा है बोल के साथ। है मिसालें अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हम जो डरा नहीं हूँ ना मैं, उसकी वजह यह है कि ताकतें किसी की भी हो, खुदा हमारा है, और ये ईमान की ताकत की वजह से तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हक बातिल पे गालिब आके है। शुएब शेख को कहना वो हमेशा डटा रहा, हमेशा डटा रहे। इमरान खान का बोल न्यूज के CEO शुएब शेख के नाम खुसूसी पैगाम।
सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा, बोल ने लॉन्ग मार्च की बेहतरीन कवरेज की। बोल खड़ा रहा, पाकिस्तान की आवाम बोल देखते हैं। कातिल कौन थे, बेटे को क्यों शहीद किया गया, तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई, बताया जाए। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया, कहा घरेलू खातून हूँ, कत्ल की किसी भी किस्म की तहकीकात से लाइल्म हूँ, रियासत की जिम्मेदारी है गवाहों को पेश करें। इमरान फारूक का ट्रायल पाकिस्तान में हो सकता है तो अरशद शरीफ का क्यों नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का इस्तफसार, कहा इस केस से मुतालिक पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने बताया, अरशद शरीफ की वालिदा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम कर दी, अदालत ने दरखास्त निपटा दी। इमरान खान पर कातिलाना हमला, पहली दरख्वास्त के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाए। वजीराबाद की सेशन अदालत का फैसला, अदालत ने पुलिस को कानून के तहत फैसला करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा तफ्तीशी ऑफिसर और JIT दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ कलमबंद करे। उधर मुल्ज़िम नवीद की वीडियो लीक करने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज हो गया। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह फिर एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। अहलिया समेत तलब, दोनों को एंटी करप्शन पंजाब हेडक्वार्टर्स ने 22 नवंबर को तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह पर 2 फार्म हाउसेस बतौर रिश्वत लेने का इल्जाम है। दोनों प्लॉट्स इनकी अहलिया को बिला मुआवजा बतौर रिश्वत दिए गए। ग्यारहवीं बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का दूसरा रोज। पाकिस्तान अहम दिफाई मंसूआत की मार्केट, सबसोनिक क्रूज मिसाइल हरबा आलमी तवज्जो का मरकज। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के मुताबिक पाकिस्तान स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस तबाहकुन हथियार बनाने वाले मुमालिक में शामिल हो गया। बाला इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, वादी नीलम और मानसहरा के पहाड़ सफेद हो गए। पंजाब में कहीं बारिश और कहीं धुंध, कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी, बलूचिस्तान में भी सख्त सर्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की, इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।